करनी है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। और यहाँ पर भी वीडियो इंटरव्यू में भी आपके पास आपका रिज्यूमे हार्ड कॉपी होना चाहिए, प्रिंट आउट। ये मत सोचना कि फोन में तो है ही नहीं, हार्ड कॉपी प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए उसको, ठीक है। अभी वो क्यों होना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए, कोई क्वेश्चन है अभी तक आपका, किसी का? ना। ठीक है, हाँ बताइए। वो डेट है। चलिए, ये चीज मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, मैं आज सोच भी रहा था। सर मैं आप आपको सबका ऐसे ग्रुप में बैठा कर लेंगे कि एक एक लोगों का? पहली चीज तो आप ध्यान रखें कि इंटरव्यू मैं नहीं लेने वाला हूँ। इंटरव्यू के लिए दूसरे कोई ना कोई दूसरे होंगे जो आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, आज हमारा 6th डे है ना, 5 हो चुके हैं, आज हमारा 6th डे है, ठीक है। तो अभी बचते हैं 1 2 3 4 5 दिन की क्लास अभी बचती है आपकी, और ठीक है 6 दिन की, 6 दिन की क्लास बचती है। और 6 दिन की क्लास का मतलब उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। 6 दिन के बाद मतलब 6 दिन के बाद 1-2 दिन का गैप होगा बीच में। आप उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे आपको रिज्यूमे भेजना होगा, तो वो रिज्यूमे आप भेजेंगे, है ना। उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए आपकी एक लिस्ट आती है, जो लोग क्वालिफाई करते हैं उसमें कितने दिन आपने कौन सी क्लास करी है ना। तो वो सब चीजें आती हैं। चलिए, तो ये हो गया क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, अभी हमने बात सुनी रिज्यूमे रिज्यूमे रिज्यूमे, है ना। रिज्यूमे है क्या? सर एक तरह से इसको फर्स्ट इंप्रेशन कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय। यस, इंटरव्यू इट विल क्रिएट अ फर्स्ट इंप्रेशन फॉर यू, क्योंकि आपसे पहले आपका रिज्यूमे जो है वो इंटरव्यूअर के पास पहुंच जाता है, इंटरव्यूअर के पास पहुंच जाएगा, है ना। और इसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी आपकी है। मैं आपको एक बेसिकली था, सैडली कोरोना में बेचारा चला गया। काफी टाइम हम लोग साथ में थे। तो वो लुधियाना में रहता था और एक बड़ी एडवर्टीजमेंट कंपनी के साथ काम करता था। दिल्ली की कंपनी थी जो एडवर्टीजमेंट में डील करती है, तो उनके साथ काम करता था। उसका एक क्लाइंट था लुधियाना में, एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, नाम मुझे नहीं याद है अभी। तो मैं उसके पास गया हुआ था ऐसे घूमने, जस्ट ब्रेक लेके गया हुआ था, मैं उसके पास रह रहा था। तो उसने सुबह उठे और बोलने लगा मुझे 2 दिन विजिट पे जाना है, तू भी चल मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मैंने कहा कुछ नया सीखने को मिलेगा, मार्केटिंग कभी करी नहीं थी, तो सोचा कि चलो मार्केटिंग देखते हैं कैसे होती है। तो हम गए एक इंडस्ट्रीज के पास, सब कुछ फाइनल हो गया। उसने अपना विजिटिंग कार्ड का ऑर्डर दिया। विजिटिंग कार्ड समझते हो ना क्या होता है? तो उसने अपना विजिटिंग कार्ड का ऑर्डर दिया कि मेरे 10,000 विजिटिंग कार्ड छापने हैं, और उसने सारी चीजें बताई कि विजिटिंग कार्ड की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्या चाहिए, उसने सब चीजें बता दी। और उसने लास्ट में उसने बोला कि मुझे जो पेपर है वो 350 GSM चाहिए, है ना, नीतीश श्रीवास्तव। हाँ, तो मुझे जो पेपर है वो 350 GSM का चाहिए। तो उसने बोला ठीक है 350 GSM पे चकवा देते हैं। हम वहां से वापस आ गए। उसने वो ऑर्डर गाजियाबाद में, उनकी फैक्ट्री थी गाजियाबाद में, बेच दिया। गाजियाबाद से 3 दिन में विजिटिंग कार्ड छपे और वापस हमारे पास लुधियाना पहुंचे। मेरा लास्ट डे था, मैं वापस आने वाला था, तो उसके साथ में उसको डिलीवर करने भी गया। जब हम वो कार्ड डिलीवर करने गए, हमें कुछ पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। तो उसने, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने वो कार्ड ऐसे पकड़ा हाथ में, ऐसे देखा और फेंक दिया। तो जो मेरा फ्रेंड था, जितेंद्र नाम था उसका, उसने बोला कि सर क्या हुआ? उसने कहा मैंने आपको ये कार्ड छाप कहा ही नहीं था। उसने कहा सर आपने यही तो सब कहा था, ये देखो प्रूफ। कह रहे मैं प्रिंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पेपर की बात कर रहा हूँ। जितेंद्र ने बोला सर आपने यही पेपर बोला था, उसी पेपर पे छपवाया है। उसने बोला कि डायरी निकालो जिसमें आपने मेरा ऑर्डर नोट किया था। डायरी निकाली, उस पर लिखा होता 350 GSM। उसने बोला कि मैंने 350 GSM लिखा है ना उस पर, तो 350 GSM ही चाहिए मुझे। बोला सर ये 350 GSM ही है। उसने कहा ये 350 GSM नहीं है, ये 325 GSM है। 0.25 GSM को उसने ऐसे पकड़ लिया, जबकि टेक्निकल होने के बाद वो आदमी नहीं पकड़ पाया, लेकिन उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने पकड़ लिया। उसने अपनी फैक्ट्री में फोन किया, उसने पूछा कि भाई क्या हुआ? उसने कहा कि हाँ
क्योंकि 350 जीएसएम पेपर अवेलेबल नहीं था हमारे पास, इसलिए हमने 325 पे छाप दिया। कुछ बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं और सच में नहीं होता है, तो उसने वो पूरा रिजेक्ट कर दिया ऑर्डर। और अब जो सीखने वाली बात है जो उसने हमें अब कही, ये सुनना ध्यान से। जब हम वहां से वो ऑर्डर उठाकर ले जा रहे थे तो उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने हमें बुलाया वापस, उसने बोला इधर आ। तो बोलता है अभी आप सब दोनों लोग यंग हो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मेरा विजिटिंग कार्ड जो है ना वो मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं अपने क्लाइंट मीटिंग के लिए जाता हूं तो मुझसे पहले मेरे क्लाइंट के पास मेरा विजिटिंग कार्ड पहुंचता है, तो मेरा विजिटिंग कार्ड ही मेरी पहचान है। तो इसका परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, यस समझ रहे हो? तो बिल्कुल रिज्यूमे जो है इंटरव्यू के लिए आपका वो विजिटिंग कार्ड है, उसका परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको, हमने जो पढ़ा है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका रिज्यूमे अच्छा नहीं है तो आपके अंदर जाने से पहले आपके बारे में एक इमेज बन चुकी है, और वो आप, अगर रिज्यूमे अच्छा नहीं है तो आपका पूरा इंटरव्यू उस इमेज को सुधारने में ही निकल जाएगा। इसलिए रिज्यूमे आपको बहुत अच्छे से बनाना है, और रिज्यूमे क्योंकि आप पहले से तैयार कर सकते हो तो आपको उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, क्या अभिनय? आवाज नहीं आ रही अभिनय, क्या कह रहे हो आप? समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो? तो ठीक है, तो रिज्यूमे, अच्छा रिज्यूमे कितनी तरह के होते हैं और क्या क्या बोलते हैं रिज्यूमे को, चलो ये बताओ। शुभम ने लिखा है कैरिकुलम वाइटा। यस सर। और कितने लोग और भी कुछ कहते हैं, बायोडाटा भी बोलते CV बायोडेटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह की चीजें होती हैं, और यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम रिज्यूमे है या बायोडेटा है या फिर सीवी है, यानी कि करिकुलम वाइटे है। तो अब इसको समझ लो। सबसे पहले पकड़ते हैं बायोडेटा। बायोडेटा क्या होता है, कौन बताएगा? सर हमारे बारे में पूरी जानकारी है। लाइक पर्सनल जानकारी पूरी। यस, पर्सनल या पर्सनल जानकारी। इसमें आप समझ सकते हो बायोडेटा का मतलब बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, हाँ है ना? बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, आपका नाम, आपकी कास्ट, आपका धर्म, आपका रहन सहन, सब चीजें होती हैं उसमें। कहाँ यूज होता है ये? जॉब के लिए यूज होता है बायोडेटा, मैरिज शादी वगैरह के लिए। शादी के लिए, राइट। बायोडेटा हमेशा आपकी शादी के लिए बनता है, तो उसको तो हम कर देते हैं अलग, उसके बारे में हम बात ही नहीं करते। ठीक है, अब बचते हैं दो, एक बचता है सीवी और एक बचता है रिज्यूमे। सीवी का मतलब करिकुलम वाइटे। अब इन दोनों में क्या फर्क है, किसी को पता है? मुझे नहीं पता। चलिए, रिज्यूमे और सीवी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, रिज्यूमे बनता है जब आपका एक्सपीरियंस कम हो या ना हो, यानी कि आप फ्रेशर हो या फिर आपका एक्सपीरियंस अभी 2-3 साल का ही है। करिकुलम वाइटे बनता है जब आपके पास एक्सपीरियंस है, यानी कि वो डिटेल में बनता है। तो अभी आपका रिज्यूमे बनेगा जब आप 3-4 साल जॉब कर लेंगे, और उसके बाद आप अपना बनाएंगे तो उसके बाद बनेगा सीवी, करिकुलम वाइटे, क्योंकि उसमें डिटेल में लिखा जाएगा आपने कहाँ कहाँ काम किया, आपने किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया, कौन कौन से प्रोजेक्ट पे आपने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आपने क्या क्या क्रिटिकल काम किया, वो सब लिखा जाएगा। और रिज्यूमे में क्या होता है, रिज्यूमे बहुत ब्रीफ में होता है, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है। जो करिकुलम वाइटा है वो 3 पेज से 10 पेज तक हो सकता है, 3 पेज से 10 पेज तक हो सकता है। लेकिन रिज्यूमे जो है वो 1 से 2 पेज का ही बनता है मैक्सिमम। रिज्यूमे 1 से 2 पेज का ही बनता है, और कैरिकुलम वाइटा 3 पेज से 10 पेज 15 पेज तक भी जा सकता है। तो वो मोर डिटेल्ड होता है, और रिज्यूमे जो है वो शॉर्ट में होता है। ठीक है, अब समझिए, यस सर। अब समझिए। तो जो रिज्यूमे को क्या बोलते हैं ये बहुत जरूरी है। रिज्यूमे, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं इसको, रिज्यूम, है ना? रिज्यूम नहीं है, इट्स रेज्यूमे। ग्रीक वर्ड है ये, ग्रीक से लिया गया है रिज्यूमे। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं रिज्यूमे प्रिपरेशन की। तो रिज्यूमे में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है ये बताइए, सबसे ऊपर? नेम। नेम से पहले कुछ लिखा जाता है क्या? नहीं। नहीं। नहीं लिखा जाता।
चलिए, अच्छा अभी कोई भी मैसेज नहीं करेगा, मैं चैट बॉक्स थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ। इसका रीजन है कि यहाँ पर मैं सब अभी आपको ये पीपीटी नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। पीपीटी की जगह पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ रिज्यूमे फॉर्मेट जो हम तैयार करने वाले हैं, वो मैं लाइव तैयार करूंगा आपके साथ, तो आप ध्यान देखिए, ठीक है। ये स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ सर। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो मैसेज नहीं करें, जिसको कुछ भी कहना है सीधा हैंड रेज करें, अनम्यूट करके बात करेंगे, क्योंकि मैं अभी चैट बॉक्स नहीं देख पाऊंगा, मैंने बंद कर दिया चैट बॉक्स। चलिए, तो सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, हम यहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिखें? चलिए पहले हम एक काम करते हैं, एक सेटअप बनाते हैं। ये देखो, मैंने कहा मैसेज नहीं करें, तो ये ओके सर मैसेज में लिख के बता रहे हैं। वाह क्या बात है। चलिए चलिए ठीक है। तो सबसे अब हम पहले पेज सेटअप देख लेते हैं, क्या करना है हमें। सबसे पहले क्या करना है, पेज लेआउट में जाओ, ठीक है। पेज बॉर्डर में जाओ, सिंपल बॉर्डर आपको लेना है, कोई भी आप बॉर्डर ले सकते हैं, किसी भी तरह का सिंपल बॉर्डर, जैसे मैं जनरली यूज करता हूँ ये वाला, ठीक है। जनरली मैं ये वाला बॉर्डर यूज करता हूँ, तो एक अच्छा सा बॉर्डर आ जाता है। यस सर। थोड़ा सा इसको हैवी करते हैं, यही वाला, लेकिन इसको यहाँ से हम कर लेते हैं। अब ठीक है, मैं जनरली ये यूज करता हूँ, कोई और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल होना चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं, हमें जो फोन्ट्स लेने हैं उसके बारे में चलो हम बाद में बात कर लेंगे। अब यहाँ बताओ सबसे पहले क्या लिखना चाहिए हमें? सर सेंटर में रिज्यूमे लिखे, ऊपर रिज्यूम लिखना चाहिए, बीच में एकदम। बीच में एकदम रिज्यूम लिखना चाहिए। आर यू ऑल श्योर? जी हाँ सर, जी। वो भी बोल्ड लेटर में। बोल्ड लेटर में रिज्यूमे लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को एप्लीकेशन लिखना आता है? एप्लीकेशन जी सर, मुझे सबको आता है सर। सबको आता है? सर थोड़ा बहुत लिख लेंगे। थोड़ा बहुत लिख देंगे। शुभम क्या, शुभम अच्छा आपको आता है लिखना, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो क्या सबसे ऊपर एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं? नो सर। नहीं सर। नहीं लिखते ना? को मालूम ही है कि एप्लीकेशन है तो क्या लिखने की क्या जरूरत है। क्यों नहीं लिखते? रिज्यूमे के साथ भी वही है सर। रिज्यूमे भी एक तरह का एप्लीकेशन ही है। जब तो सामने ऑलरेडी वाले वो को मालूम ही है की जरूरत ही नहीं है। तो क्या जरूरत है लिखने की। देखिए, लेटर, एप्लीकेशन, इन सब को देख अरे सर, हो जाता है कोई मिस्टेक से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, तो सबसे ऊपर हम क्या लिखना है? रिज्यूमे नहीं लिखा जाएगा, सबसे ऊपर आएगा आपका नाम। नाम। सबसे ऊपर आएगा आपका नाम, ठीक है। नाम, नाम आ गया। एड्रेस यहाँ नहीं लिखेंगे, आपका एड्रेस सर हटा नेम वर्धन है? जी। वाह, एकदम पुराने जमाने वाले आप। एकदम पुराने। राजा महाराजा। ठीक है, राजा महाराजा। कन्नौज वाले। शुभम सिंह। दानी। चलिए अभी नाम को छोड़िए और इसको पकड़िए। मेरे कजन है, वो अपना नाम लिखते हैं हर्षवर्धन सिंह यादव। चलिए, अब आपको क्या लिखना है? सबसे ऊपर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। नाम लिखना है, नाम के बाद इसको आप ऐसे कर सकते हैं स्पेस करके, और इसको हम बोल्ड करेंगे। ये पूरा पोर्शन जो है वो बोल्ड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नाम लिखा है, ईमेल आईडी लिखी है और नंबर डाला है, तो यहाँ पर आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दिया, ठीक है। ये आप ऐसे लिख सकते हैं। ईमेल आईडी के आगे ईमेल आईडी लिखने की जरूरत, ऐसे ईमेल लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ईमेल लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है? अब क्या करना है यहाँ पर?
इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाकर आपको क्या करना है, इंसर्ट शेप्स, एक लाइन लेना है यहां से लेकर और शिफ्ट के साथ आपको एक लाइन यहाँ पर कर देना है। सर मोबाइल में कैसे बनेगा? मोबाइल में मैं बता दूंगा कैसे बनेगा, मोबाइल का भी, मोबाइल में तो बहुत ही ईजी है। तो सर इतना प्रोफेशनल नहीं बन पाएगा ना मोबाइल में? मोबाइल में प्रोफेशनल बनेगा, मैं बता दूंगा कैसे बनेगा। आजकल सर ऐप के जरिए भी तो बनता है। हाँ वही बता रहा हूँ मैं, मोबाइल में आप एप्लीकेशन के साथ बना सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, है ना, वहां पर आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिज्यूमे यहाँ से बना रहे हो, रेडमी, फिर से कोई आ गया रेडमी, सत्य प्रकाश चले गए क्या? ठीक है प्रकाश चलिए, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, कोई आइडिया है? एड्रेस यहाँ नहीं आएगा। करियर ऑब्जेक्टिव। यस वेरी गुड, करियर ऑब्जेक्टिव, करियर ऑब्जेक्टिव आए। ठीक है, करियर ऑब्जेक्टिव आए। करियर ऑब्जेक्टिव जितनी भी हमारी ये होंगी, हमें क्या करना है, बोलेगा। ठीक है, जितना भी हमारा हेडिंग्स होगा इसको हम क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे। अच्छा, करियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज करियर ऑब्जेक्टिव? नीतीश बताएगा। सर हम जिस भी काम के लिए आपकी कंपनी में आ रहे हैं, अपनी जितनी भी कैपेसिटी है मैं अपना पूरा यूज करूंगा, इस तरीके का कुछ। बहुत बढ़िया। करियर ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है? करियर ऑब्जेक्टिव आप ये बता रहे हैं कि मैं किस तरह से काम करता हूँ, है ना, मैं अपना काम किस तरीके से करता हूँ, करियर ऑब्जेक्टिव में आप ये बता रहे हैं। तो करियर ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? करियर ऑब्जेक्टिव आपका पर्सनल होना चाहिए, 2 से 3 लाइन का, है ना। साइबर कैफे वाले भैया से, गूगल से पूछकर नहीं लिखो, आप अपने बारे में, अपना फ्यूचर प्लान, आपके लिए जॉब क्या है, आप जॉब क्यों करना चाहते हैं, आप जॉब में जाके क्या करेंगे, आप एक कंपनी के लिए एसेट कैसे बनेंगे, ये सारी चीजें आपको वहां जाकर बतानी है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो करियर ऑब्जेक्टिव आपको अपने आप से लिखना है, किसी की हेल्प नहीं लेनी है इसमें, अपने आप से लिखना है। 3-4 लाइनें, 2-3 लाइनें, ठीक है, 2-3 लाइनों में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या लिखेंगे आप? नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका एजुकेशन, एजुकेशन, एकेडमिक स्नैपशॉट, है ना। एकेडमिक्स में आपने क्या किया है? अब एकेडमिक्स में करने के लिए सर वर्क एक्सपीरियंस नहीं आ सकता है? आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है? इसके नीचे फ्रेशर नहीं तो फ्रेशर लिख देंगे सर। सर फ्रेशर तो भी लिख सकते हैं। नीचे फ्रेशर कोई वर्क एक्सपीरियंस होता है क्या? रिज्यूम बना रहे हो ना, उसमें लिखे सीवी में रहेगा वो सब। अगर सर मान लीजिए अगर जिसके पास होगा वो इसके नीचे लिख देगा अपना जो हाँ भी है। देखिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस आएगा, लेकिन एक मिनट सुनिए मेरी बात। मैंने देखा है बहुत सारे रिज्यूमे में हम एक्सपीरियंस में फ्रेशर डाल देते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, पहले वो समझो। हाँ, उसमें आपका कुछ एक्सपीरियंस है, लेकिन फ्रेशर लिखना कोई एक्सपीरियंस में नहीं आता। डिस्टर्बेंस किसकी तरफ से आ रही है? उत्कर्ष, अभी इसके पास है एक्सपीरियंस। किसकी तरफ से है डिस्टर्बेंस? देखो सर हमसे नहीं, मेरे यहाँ से नहीं है। ठीक, हाँ आपकी नहीं, बंद हो गई, ठीक है। तो एक्सपीरियंस, अगर आपके पास सच में एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस का टैब बनाएंगे, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक्सपीरियंस का टैब नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली हम एकेडमिक स्नैपशॉट लिखेंगे। एकेडमिक स्नैपशॉट में क्या आएगा? एकेडमिक स्नैपशॉट में आपको एक टेबल बनानी है। अगेन इंसर्ट में जाओ, है ना, एक टेबल लो, और टेबल में हमें कितने कॉलम चाहिए? एक सीरियल नंबर चाहिए, एक डिग्री चाहिए, फिर कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 6 हमें कॉलम चाहिए और हमें 3-4 रोज चाहिए। ये आ गए यहाँ पर हमारी टेबल, एकेडमिक स्नैपशॉट। ठीक है, चलिए अब इसमें हमें क्या करना है? सबसे ऊपर वाले को हमें थोड़ा सा कलर कर देना है,
कलर इसमें मिल जाएगा हमें यहाँ पर आराम से, कहीं ना कहीं फिल करने के लिए। फॉर्मेट और डिजाइन शेप, ये हो गया। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसको फुल थोड़ा छोटा करो और अब हम इसको ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर चाहिए, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर बनानी है। क्या करते हैं, इसका फॉन्ट छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा। ये समझ पा रहे हो ना क्या क्या हो रहा है? हाँ सर। यस सर। चलिए, तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये अपने हिसाब से हम लिखेंगे। अब आती है बात डिग्री की, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, 10th। बीकॉम। ओ ठीक है, सॉरी डिसेंडिंग में लिखना है, तो सबसे पहले बीकॉम आएगा, फिर आएगा हाँ। क्या, 12th। फिर आएगा 10th। फिर आएगा 10th। ठीक है, इस बीच में अगर आपने कोई और किया है, सपोज आपने अगर कोई और बीच में कोई डिप्लोमा किया है, वो भी एकेडमिक है, तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हो, नहीं तो आप बस यही 3 चीजें लिखेंगे। ठीक है, सर अभी हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर इस बार पास किए, तो बस बीकॉम फर्स्ट ईयर लिखेंगे। हाँ बीकॉम फर्स्ट ईयर, उसका यहाँ पर आ जाएगा एक्चुअली। अभी तो आप सर, बीकॉम उसका- में है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। परसेंटेज में क्या लिखेंगे, या ना हाँ, ए? नहीं अभी कुछ भी मत लिखो उसमें। ठीक है, यहाँ पर कॉलेज का आ जाएगा नाम, आपका क्या है, नेशनल कॉलेज, जो भी कॉलेज का नाम है। ठीक है, यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी, यूनिवर्सिटी कौन सी है, डीडीयू। डीडीयू आ गया। ठीक है, ऐसे यूपी बोर्ड में सीबीएसई या फिर यूपी बोर्ड है ना, आईसीएसई, जो भी आपको लिखना है। फिर परसेंटेज। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, अगर आपको लगता है कि परसेंटेज जो है आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर रही है, ठीक है, होना नहीं चाहिए वैसे परसेंटेज की वजह से, क्योंकि कंपनी को तो वैसे भी आपकी परसेंटेज का पता लग ही जाने वाला है। लेकिन परसेंटेज अगर आप चाहते हो लिखना तो आप लिख सकते हो, अगर आप चाहते हो कि परसेंटेज नहीं लिखनी है तो परसेंटेज का टैब आप हटा सकते हो, बट रिकमेंडेशन यही है कि आप परसेंटेज लिखें। ठीक है, अब जैसे आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो तो आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर, सिर्फ ईयर जो लिखेंगे आप बीकॉम का, आप शायद 2023 में पास आउट होंगे ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर आप 2023 लिखेंगे पासिंग आउट, है ना। अब 12th आपने किया होगा 2019 में या फिर 20 में, 19 या कब किया 20 में होगा किया, वो? 20 में किया होगा, है ना। और इससे 2 साल पहले आपने, अरे वो भैया फर्स्ट ईयर वालों का बात हो रहा है। फर्स्ट ईयर वालों का बता रहा हूँ, और जिसका जो, हाँ जो फाइनल ईयर में है वो 21 लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, यस सर। और जो यहाँ पर परसेंटेज लिखेंगे आप, आपकी फाइनल परसेंटेज तो नहीं होगी, तो सेकंड ईयर तक की परसेंटेज आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको। चलिए अब आ जाते हैं हम एक और नई चीज पर, इट इज कॉल्ड टेक्निकल एक्सपर्टीज। ऑर्डर में क्यों लिखते हैं? फॉर्मेट यही है, तो जिससे कि ये पता लग सके कि आप फाइनल में अभी Finally क्या किए हो। फाइनली क्या किए हो। ठीक है, टेक्निकल बीकॉम है एक्सपर्टीज। तो मतलब उनको ये मालूम चलेगा कि बीकॉम के लेवल के हो, फिर एमबीए रहेगा तो एमबीए के लेवल के हो, इसलिए। बिल्कुल, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझिए टेक्निकल एक्सपर्टीज। अब एज ए बीकॉम टेक्निकल एक्सपर्टीज आपकी कुछ भी हो सकती है, कितने भी सॉफ्टवेयर आपने सीखे हो, है ना, वो सारी Yes, चीजें sir. क्या आ जाएंगी, यहाँ पर आ जाएंगी, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, अगेन आप 2 काम कर सकते हैं टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिए भी। आप एक टेबल बना सकते हैं, सिंपल, है ना, सिंपल एक टेबल बना दो,
जिसमें कि करना क्या है, टेबल बनाकर यहाँ पर फिर सीरियल नंबर और डिटेल यहाँ पर लिख देंगे। जो भी टेक्निकल एक्सपर्टीज आपकी है वो आपको यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्टीज में लिख देनी है, ठीक है। 1 2 3 टैली हो सकता है, बिजी हो सकता है, जो भी है वो यहाँ पर आप। इसके बाद आएंगे आप प्रोजेक्ट डिटेल पर। अब प्रोजेक्ट डिटेल, क्या आपने कोई प्रोजेक्ट डिटेल प्रोजेक्ट किया है? नो सर, अभी नहीं किए हैं। नो सर। नहीं किए, बट ऐसा तो नहीं है कि नहीं किए हैं, किए तो होंगे कुछ ना कुछ। नो सर, नहीं किए हैं। अभी नहीं किया है? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या क्या अभी तक नहीं किया सच में? नो सर, कुछ भी नहीं। कोई कुछ भी करवाया नहीं ही किया? नहीं। कोई नहीं करवाया? कोई नहीं कराया मतलब कॉलेज वाले। कॉलेज वाले ने नहीं किया, आपने खुद से क्या किया है बताओ? हम इतने तेज है ना, फटाक से एकदम किसी के भी सर पे कुछ भी रख सकते हैं। खुद कुछ नहीं करेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे, कॉलेज ने कुछ नहीं कराया। नहीं सर, हमेशा कॉलेज वाले ही करवाते हैं ना, इसलिए। हमेशा कॉलेज वाले ही कराते हैं इसलिए। अच्छा, ये भी सही है। चलो चलिए सर, आप अपने पास से कुछ लिख दीजिए। हाँ, मैं वही लिख रहा हूँ, वही कर रहा आप हूँ, अपना लिख दीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने, अब आप जो भी करेंगे है ना, तो कोई भी प्रोजेक्ट आप अगर करते हैं तो आप वो प्रोजेक्ट यहाँ पर लिख देंगे आगे, ठीक है। कौन सा किस मतलब क्या कोर्स आपने किया है, उसमें क्या नाम था उस प्रोजेक्ट का। जैसे सपोज आप कहीं पे अकाउंटिंग के लिए जाते हैं, सपोज आप किसी सीए के पास ही चले गए, वहां पर आपने कुछ काम किया है तो वहां पर उसकी डिटेल लिख दो, है ना। क्या काम किया है वो लिख दो, आपकी वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी वो लिख दो, उसका प्रॉफिट क्या हुआ वो लिख दो। तो ये बेसिकली आपको ये लिख देना है वहां पर, बस इतना सही काम है, इससे ज्यादा काम नहीं है, ठीक है। ये सर। तो ऐसी एक टेबल बना लेनी है, बस सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट काम है नहीं इसमें। इसके बाद आ जाएगा इंटर्नशिप डिटेल। अब इंटर्नशिप आप शायद बीकॉम में तो होती ही नहीं है, नो सर, नहीं होती है है। ना। हाँ, तो बीकॉम में इंटर्नशिप नहीं होती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इंटर्नशिप को छोड़ सकते हैं। फिर आ जाता है, अगर प्रोजेक्ट डिटेल भी नहीं है कुछ तो इसको बनाएंगे क्यों? इसको भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट डिटेल नहीं है तो बाद इसको भी में छोड़ होगा सकते ना। हैं। लेकिन टेक्निकल एक्सपर्टीज को भी छोड़ सकते हैं फिर। हाँ देखिए, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, सुनिए मेरी बात, इसको एक समझिए। अगर आपके पास प्रोजेक्ट डिटेल आपको कॉलेज ने नहीं कराई तो कोई बात नहीं, आप तो कर सकते हैं ना अपना Yes, कुछ टाइम, sir. 1 2 घंटे रोज कहीं पे किसी अकाउंटेंट के पास, किसी सीए के पास, किसी कंपनी में, कहीं पर भी जहां आपको लगता है कि आपके फील्ड से रिलेटेड काम हो रहा है तो आपको वो Yes, कर sir. लेना चाहिए, है ना। Yes, sir, करेंगे। अभी वो काम तो करिए, हम लोग पास आउट तो हुए ना, उस इसलिए। और जब भी आप करेंगे तो उसको यहाँ पर ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। अब आ जाती है बात टेक्निकल अवार्ड्स और प्रोफेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट्स में। वहां पर आपने क्या क्या किया है, अगेन फिर कुछ क्या करना है, सेम एक टेबल आपको बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6, क्या करना है, 6। इंसर्ट टेबल 1 2 3 4 5 6, और जितने भी आपको उसके रोज चाहिए वो ले लो। अगेन इसमें जो है क्या करना है, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। सीरियल नंबर आ गया, सीरियल नंबर के बाद आ जाएगा आपका सर्टिफिकेट नेम, लेट मी कॉपी इट, राइट इट, टाइप डेस्टिनेशन, ठीक है। सर्टिफिकेट नेम आ गया, सर्टिफिकेट डेट आ गया आपका, सर्टिफिकेट डेट आपको सर्टिफिकेशन डेट पे ही मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सर्टिफाइड बॉडी आ जाएगा कि आपको सर्टिफाइड किया किसने है, वो सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिला है ना, जिस कंपनी ने आपको दिया है वहां पर उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको वैलिडिटी आ जाएगी, हर सर्टिफिकेट की कुछ ना कुछ वैलिडिटी होती है, कुछ लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आते हैं, और हर सर्टिफिकेट की एक वैलिड आईडी भी होती है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट आईडी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर भर देनी है, ठीक है। सिंपल है, कुछ अलग तो नहीं है इसमें, समझ आ रहा होगा सब कुछ मेरे हिसाब से। सर थोड़ा कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ बिल्कुल, अभी ये मैं आपको पूरा आप शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ, इसकी कोई इशू नहीं है। स्क्रीनशॉट
भी आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है, स्क्रीनशॉट आ गया? हाँ सर, अब छोटा हुआ ही नहीं, कहाँ से स्क्रीन शॉट अच्छा छोटा, मैं अभी आपको मैं फुल स्क्रीन इसको एक बार दिखा दूंगा, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अभी समझ लेते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3। सर्टिफिकेट नेम, जैसे अभी आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा महिंद्रा प्राइड क्लासरूम का, तो सर्टिफिकेट नेम में क्या आ जाएगा? सर्टिफिकेट नेम क्या आएगा? महिंद्रा नहीं, जो मिलेगा हम लोग को, किसकी? जैसे मतलब किस चीज का मिलेगा? हाँ, किस चीज की ट्रेनिंग होगी? नहीं, यहाँ पर आएगा आपका एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग्स, हाँ, एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग्स, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग आ जाएगा। फिर सर्टिफिकेट डेट, जिस डेट को आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो डेट आ जाएगी। वेरीफाइंग बॉडी में क्या आ जाएगा? महिंद्रा प्राइड क्लासरूम्स, ठीक है। सर्टिफाइंग बॉडी में वैलिडिटी, इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी नहीं है तो वैलिडिटी आप खाली छोड़ देंगे। सर्टिफिकेट आईडी आपकी सर्टिफिकेट आईडी पर सर्टिफिकेट पर लिखी हुई होगी, वहां पर आप आईडी डाल देंगे। ऐसे सर्टिफिकेट आपने कहीं से भी किए हो, एनसीसी के हो सकते हैं, किसी कोचिंग के हो सकते हैं, कोई कंप्यूटर का कोर्स किया हो उसके, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। क्लियर हो गया ये? यस सर। चलिए, तो अब नेक्स्ट लिखेंगे हम स्ट्रेंथ और स्किल्स। स्ट्रेंथ और स्किल्स में क्या क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपको 2 लाइनें लिखनी है। स्ट्रेंथ क्या होती है? काम करने की क्षमता। क्या होती है? मतलब जो काम हम अच्छे से कर कैपेसिटी पाते टू हैं। हाँ, देखो स्ट्रेंथ में क्या हो सकता है? पॉजिटिव थिंकर हो, पंचुअल हो, है ना, लीडरशिप टीम है। प्लेयर हो, लीडरशिप है। तो 2-3 चीजें आपको लिख देनी है। और स्किल भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। टेक्निकल स्किल आपने ऊपर भी लिखी है, लेकिन यहाँ पर भी आ Yes, सकती है। यहाँ पर कौन सी स्किल आ सकती है? जैसे कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन आ सकती है, लैंग्वेज नोन आ सकती है, लोगों को ये करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको मतलब अपनी बात मनवा लेते हैं, मनवा लेते हैं, influence करते हैं। कन्विंसिंग स्किल, ठीक है। मैनेजमेंट स्किल, हाँ, मैनेजमेंट स्किल, तो ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। और अब लास्ट में आ जाता है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें चाहिए हमें? बहुत छोटी सी चीजें, ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ ये। इनको मैं नीचे वाले नए पेज पर ले जाता हूँ तो समझना इजी हो, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ आएगा आपका सबसे पहले। सर 13/2000। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आएगा, मैरिटल स्टेटस आएगा, लैंग्वेज आएगा, हॉबीज आएंगी, ठीक है। और एक चीज और आएगी यहाँ पर, हमने जो ऊपर छोड़ दिया था, जो मैंने आपको कहा था कि ऊपर इसको जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा आपका। यहाँ पर क्या छोड़ा था हमने? एड्रेस, ठीक है। एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक कॉलम और आप बढ़ा सकते हैं, एड्रेस, सॉरी यहाँ पर बढ़ाओ सबसे पहले पर्सनल डिटेल में, फादर्स नेम, ठीक है, बस। यस सर। ये आपका पर्सनल डिटेल हो गया। तो ये आपका कंप्लीट रिज्यूमे हो गया है, ठीक है। और लास्ट में अगर आप किसी को, डेट आएगी इस साइड में और यहाँ पर आएगा आपका सिग्नेचर, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट रिज्यूमे है। लीजिए, मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है, ले लो। हो गया? यस सर हो गया। चलिए यहाँ से आगे जा रहे हैं। हाँ हाँ, आप जा रहे हो ना। हाँ, अब ले लो। पूरा करिए तो ना। हाँ, अब इसका ले लो। हो गया? क्लियर आ रहा है या थोड़ा बड़ा करूं? पेज सेटअप का बता दीजिए A4 साइज पे। हाँ, वो मैं भी बता रहा हूँ, वो भी बचा है। ये क्लियर हो गया आपका?
यस सर। ठीक है, चलिए मैं इसको सर आप इसको ग्रुप में भेज दीजिएगा अच्छे से। अच्छा, एक अभी सेव कर लीजिए। ठीक है, सर कर दीजिएगा सर ग्रुप में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए तो ये हो गया। पूरा नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ पूरा? भाई तो ग्रुप में आएगा ना, वहीं से देख लेना। करके ग्रुप हाँ, में तो मैं आएगा। ग्रुप में आ ही जाएगा सर। ठीक सर। चलिए तो वापस आ जाते हैं अपनी पीपीटी पर हम। अभी रिज्यूमे में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ आ गया क्या करना है? यस सर। हाँ सर। यस सर। फॉर्मेट जो है वो मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि फॉर्मेट से आपको सिर्फ ये पता लगेगा कि उसमें डिटेल क्या है। बाकी आप अगर एप्लीकेशन से बनाना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन से बना सकते हैं। जो भी आप करना चाहें एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट भी अलग अलग हो सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस जो डिटेल मैंने आपको बताई है, ये डिटेल उसमें होनी जरूरी है। पूरा कंपल्सरी। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं रिज्यूमे के बारे में। योर रिज्यूमे रिप्रेजेंट्स यू, मैंने अभी बताया वो आपको रिप्रेजेंट करता है और उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने की आप। ठीक है, तो कभी भी रिज्यूमे को फोल्ड करके जेब में नहीं डालना है, एनवलप में रख कर देना है। अगर मेल करना है तो अलग बात है, अगर आपको हार्ड कॉपी देनी है तो एनवलप में रख के देनी है। ठीक है, एक फोल्डर में रख कर देनी है, इसको ध्यान रखना। फाइल में। अब जो फोन एक जो मैं अभी यूज कर रहा था कॉरेबल, मैं हमेशा वही यूज करता हूँ, है ना। तो आप इन चारों फॉन्ट में से कोई भी यूज कर सकते हो। और जो साइज रखना है वो 11 या 12 मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर हुआ ये शुभम कुछ कहना है, बताओ। शुभम कुछ कहना है? शुभम नहीं चलिए, तो ये 4 फॉन्ट में से कोई भी आप फॉन्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, साइज जो है वो 11 या 12 ही रखना है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखनी है, आप अपने रिज्यूमे में एक ही फॉन्ट यूज करें, कोई भी एक फॉन्ट, है ना। अलग अलग फॉन्ट यूज नहीं करने, कोई भी एक फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं। और एक ही साइज, 11 करना है कि 12 करना है, बस एक ही साइज यूज करना है। ठीक है, आप सिर्फ अपना जो नाम लिख रहे हो, जो ऊपर आपने नाम लिखा है उसका एक साइज बड़ा कर सकते हो। अगर आप पूरे रिज्यूमे में 11 यूज कर रहे हो तो उसका साइज आप सिर्फ 12 कर सकते हो। अगर टोटल 12 कर रहे हो तो उसका साइज आप 14 कर सकते हो। दैट्स इट। क्लियर है? यस सर। यस सर। हेडलाइन आपकी बोल्ड हो सकती है, अंडरलाइन हो सकती है। रिज्यूमे 2 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, फोल्ड नहीं करना है आपको, क्या करना है, फोल्डर के साथ रखना है अपना रिज्यूमे। चलिए, ये सिंपल है। अब आपको यहाँ से भी फॉर्मेट मिल जाएंगे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं तो वहां पर भी रिज्यूमे के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आप वहां से भी यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पे बहुत सारी अवेलेबल हैं, आप वहां से भी बना सकते हैं, बस डिटेल आपको उसमें डालनी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक नए फॉर्मेट पे जिसको बोलते हैं वीडियो इंटरव्यू। वीडियो इंटरव्यू, सॉरी, वीडियो रिज्यूमे क्या होता है? तो लड़के ऊपर बता दिए। हाँ, तो लड़के ऊपर बता दिए। शुभम क्या कह रहे हैं? शुभम यार लड़कों का फोटो डालिए। लड़कों का फोटो डालिए। हाँ, लड़कों का भी डालता हूँ। सर वो नर्वस हो जाता है ना। हाँ, ठीक है, तो वीडियो रिज्यूमे क्या होता है ये बताओ। सर जो वीडियो में आके अपने बारे में सारा डिटेल दें। यस, वीडियो में आकर आपको डिटेल देना होता है। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा रहा हूँ। ठीक है, कुछ वीडियोस दिखा रहा हूँ और वीडियोस देखने के बाद हम उनको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो रिज्यूमे 1